हमारे वीडियो पर आएँ। और आज हम लोग बात करेंगे कि शादियाँ क्यों की जाती हैं और शादियों में उत्सव क्यों मनाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है कि शादियाँ क्यों की जाती हैं और शादियों में उत्सव क्यों मनाया जाता है, लोग इतने धूमधाम से आनंद क्यों मनाते हैं, खुशियों को क्यों नाचते हैं, क्यों गाते हैं, क्यों ऐसा उत्सव मनाते हैं कि जैसे कि उत्सव कभी पहले ना हुआ है। तो आखिर शादियों के अंदर जो है ऐसा क्या है जो इतना उमंग भर देता है लोगों के अंदर। तो चलिए आज बात करते हैं, इसको विस्तार से जानेंगे हम लोग। तो इसमें बहुत सारे मत होंगे, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, लेकिन आज हम अपना विचार देंगे, जो हम समझ पाए हैं इसको हम उस स्तर पे बात करेंगे। कौन क्या कहता है हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे कि हमने क्या विचार किया, हम क्या जाने आज तक इन शादियों का मतलब क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शादियों के अंदर देखिए होता क्या है कि एक पुरुष और एक महिला, यानी दोनों जो यहाँ पर जा रहे हैं, जो पुरुष है उसके अंदर दूसरा हार्मोन्स है, जो स्त्री है उसके अंदर दूसरा हार्मोन्स है। तो दोनों के हार्मोन्स अलग हैं। जब दोनों लोग एक दूसरे को छूते हैं या एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके अंदर ऊर्जा का कंपन पैदा होता है, जिससे कि पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। जैसे शिव को अगर आप देखें तो शिव कुछ भी नहीं जब तक शक्ति ना हो उनके पास। तो जब भी एक पुरुष एक महिला आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर ऊर्जा पैदा होती है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। तो शिव और पार्वती, शिव जो हैं वो शिव रूप में हैं। शिव का मतलब जो बिल्कुल स्थिर, जिसके अंदर कोई वेग नहीं। जब उनसे शक्ति मिलती है तो सृष्टि का निर्माण होता है। तो सृष्टि का निर्माण एक पुरुष और एक स्त्री के मिलने से होता है। तो सृष्टि का जो निर्माण है एक पुरुष और एक स्त्री के मिलने से होता है। तो उसके अंदर जब वो दो लोग मिलते हैं आपस में तो उनके मिलने से उमंग आती है। उसका कारण है कि दोनों के हार्मोन्स अलग हैं, दोनों के अंदर एक दूसरे तरीके के हार्मोन्स हैं, एक के अंदर दूसरे तरीके के हार्मोन्स हैं। तो जब वो दोनों लोग आपस में मिलते हैं तो वहाँ से ऊर्जा पैदा होती है, एक सृष्टि का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से जब भी सृष्टि का निर्माण होगा, जब भी भगवान अपनी चीज़ों को बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें प्रसन्नता होगी। तो उसमें प्रसन्नता होगी। तो यही कारण है कि भगवान की बनाई हुई रचना को आगे ले जाया जा रहा है और ज़्यादा मॉडिफिकेशन के साथ आगे ले जाया जा रहा है। पहले के जो लोग थे उनको देखिए और आज के बच्चों को देखिए कि बुद्धि में विकास हुआ है, या विकास क्रमानुगत है, या विकास धीरे धीरे हुआ है। तो सृष्टि यूं ही नहीं बदल गई, लोग धीरे धीरे बदलने लगे, धीरे धीरे और आगे जाएंगे। महाभारत के युद्ध में, रामायण के युद्ध में, या फिर किसी भी चीज़ों के युद्ध में क्या आपको कोई कार मिली, क्या आपको कोई ऐसा हथियार मिला जिससे कि आप ये कह सके कि वो लोग मशीनों का प्रयोग करते थे? तो वो लोग किसी और ऊर्जा से चलते थे, वो लोग किसी और ताकत से चलते थे, वो लोग किसी और चीज़ों से चलते थे। हो सकता है कि उसका बल इससे भी ज़्यादा हो, उसकी सामर्थ्य हमारे इन चीज़ों से भी ज़्यादा हो, लेकिन उनकी बनाने की तकनीक कुछ और थी। ये तो सिद्ध हो चुका है कि ये तो बनाने की तकनीक कुछ और थी। महाभारत के युद्ध में इतने सारे हथियार गिराए गए लेकिन एक भी हथियार न मिला। तो इसका मतलब कुछ और हथियार रहे होंगे, क्योंकि हथियार तो हजारों साल रहेंगे, लाखों साल रह लेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें से बची रह जाएंगी, लेकिन कुछ भी ना दिखा। इसका मतलब उन्होंने किसी और तरीके से हथियार का प्रयोग किया या फिर उन्होंने कहीं और उसको रखा। तो हो सकता है कि उनकी सामर्थ्य हमसे ज़्यादा रही होगी। हो सकता नहीं है ही, हो सकता नहीं है ही उनकी सामर्थ्य बहुत ज़्यादा। तभी तो पेड़ों के अंदर इतने सारे गुण आ गए, चींटी के अंदर इतने सारे गुण आ गए, तो उनकी सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो बड़ी बड़ी रचनाओं को करते हैं। तो जब उनकी रचना को आगे ले जाया जाता है तो उनको प्रसन्नता होती है, इसीलिए उत्सव मनाया जाता है कि उनकी रचना का विकास हो गया। इसलिए शादियों में लोग धूमधाम से आनंद मनाते हैं कि आज उनका किया हुआ कार्य, उनकी बनाई हुई रचना और आगे जाएगी। आज
फिर से शिव और शक्ति का मिलन होगा, जिससे कि एक और नई ऊर्जा पैदा होगी, जो ज्ञानवान होगा। जैसे भगवान गणेश हैं वैसे ज्ञानवान होगा और ज़्यादा ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए भगवान गणेश को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना गया, क्योंकि वो भगवान शिव और शक्ति की संतान हैं और वो उस ज्ञान को आगे ले जा रहे हैं, क्रमानुगत ज्ञान को दर्शा रहे हैं कि और आगे जाना चाहिए। यही कारण है कि उतना सारा उत्सव मनाया जाता है, इतने सारे चीज़ों को किया जाता है। ये खुशी का दिन होता है, बहुत खुशी का दिन होता है कि उसकी बनाई हुई रचना अब और विकसित हो जाएगी, और ज़्यादा विकसित होगा मानो, और ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएगा मानो, और शायद वो मुझे भी ढूंढ लेगा एक दिन, और ढूंढ ही रहा है विज्ञान। इलेक्ट्रॉन के अंदर जा रहा है तो पॉजिट्रॉन पा रहा है, इसी प्रकार से न्यूट्रॉन के अंदर जा रहा है तो न्यूट्रिनो पा रहा है, और भीतर जाएगा अभी तो वो सूक्ष्म रूप से, विराट रूप से, दोनों भाव में, समभाव में सदैव उपस्थित है। एक सूक्ष्म रूप में भी है, विराट रूप में भी है, और समभाव में है, और हमेशा उपस्थित रहता है वो। क्योंकि नानक कहते हैं कि एक ओमकार है, कर्ता पूरक है, निर्वैर है, निर्विचार है, आदि सच है, जुगाद सच है, नानक होसे भी सच है, जप अजूनी सैभंग। तो सारी बातें उन्होंने कह दी हैं, सारी बातों का विश्लेषण मैंने किया है। नानक एक ओमकार नाथ वीडियो हमारा आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मानव का जो विकास है वो धीरे धीरे होता जाएगा, और मानव विकसित होता जाएगा, और मानव चीज़ों को समझ पाएगा। लेकिन अगर अपने पर्यावरण को बचाया जाए तो ही ये संभव है, नहीं तो फिर नहीं संभव हो पाएगा।